अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सबका अपना भाई बिलाल अहमद फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QAU वर्ल्ड बाय बिलाल अहमद फैज़। तो आज है 16 ऑफ सितंबर। तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन थे क्योंकि अभी डी फॉर्म में एडमिशन ओपन है। तो डी फॉर्म से या फॉर्म डी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी आपके मतलब क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में सोल्व होंगी। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, तमाम क्यूरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें क्योंकि वेरी बेनिफिशियल वीडियोस इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में आ रही हैं। लाइक हम रैगिंग के बारे में भी आपको बताएंगे, स्कॉलरशिप के हवाले से भी आपको बताएंगे, पार्ट टाइम जॉब के हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी के हवाले से स्टडी, CGPA सिस्टम, बाकी तमाम चीज़ें जो चीज़ें रहती हैं वो भी आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई कंपटीशन होता है, कोई इवेंट्स या कोई भी पार्टी फंक्शन, जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं, और बाकी सीनियर्स मोस्ट लोगों के इंटरव्यूज़, प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। चलें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डी फॉर्म के बारे में कि लास्ट ईयर मेरिट क्या था, मेरिट फार्मूला क्या है, बाकी सारी चीज़ें, सीट्स वगैरह कितनी है। तो डी फॉर्म में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है। इस दफ़ा इन्होंने मतलब जो डेट है उसको बहुत दूर बड़ा एक्सटेंड करके रखा है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसकी रीजन ये है कि पहले हर दफा जो एडमिशन होते थे डी फॉर्म के वो पहले क्लोज हो जाते थे। इससे क्या होता था, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। वो ये कि अब जो स्टूडेंट्स रिपीटर है उसके पास तो FSC का रिजल्ट है, वो अप्लाई कर लेता था क्योंकि यहाँ पे मेरिट बनता है FSC की बेस के ऊपर। और जो बच्चा फ्रेशर है उसका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया होता तो वो अप्लाई करता भी था वेटिंग रिजल्ट के ऊपर, तो उसका मतलब लिस्टें लगने तक उसका रिजल्ट नहीं आया होता था तो उसका तो ना कंसीडर ही नहीं किया जा सकता था। और जब बाद में रिजल्ट आता था उसका तो उसके तो उस वक्त तक लिस्टें लग चुकी होती थी, सीट्स खत्म हो चुकी होती थी, तो वो बच्चा बेचारा एक साल वेट करता था। तो पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट्स ने, हमारी यहाँ पे मौजूद तुलबा ने ये इशू उठाया। इवन दो मैंने खुद सर को भी बोला था कि जो सर पॉलिसी बनाते हैं, मैंने उनको बोला था कि इससे तो बहुत बच्चों का नुकसान होता है जब आप सेकेंड ईयर की बेस के ऊपर रिजल्ट बनाते हैं, मेरिट बनाते हैं, और उस वक्त तक पंजाब और बाकी प्रोविंसेस के बच्चों का जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो आया नहीं होता। तो इस दफ़ा उन्होंने ये जो कोशिश की है कि 20 सितंबर अप्लाई की लास्ट डेट रखी है, और होप्स पंजाब का रिजल्ट तो आ चुका है, वो होप्स अगर किसी प्रोविंस का नहीं आया सेकेंड ईयर का रिजल्ट वो भी आ जाएगा लिस्टें लगने तक, तो वो बच्चा एप्लीकेबल है, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो 20 सितंबर लास्ट डेट अप्लाई करने की। मॉर्निंग में भी 20 सितंबर लास्ट डेट है और इवनिंग में भी 20 सितंबर ही लास्ट डेट है फॉर्म डी में अप्लाई करने की। क्योंकि बाकी BS प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि मॉर्निंग की जो अप्लाई की डेट होती है वो पहले खत्म हो जाती है और इवनिंग की जो अप्लाई की डेट होती है वो थोड़ा लेट खत्म होती है। लेकिन इस दफा फॉर्म डी प्रोग्राम की मॉर्निंग की अप्लाई की डेट और इवनिंग की अप्लाई की डेट सेम डेट पे खत्म हो रही है। मींस 20 सितंबर मॉर्निंग में भी अप्लाई करने की लास्ट डेट है और इवनिंग में भी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके लिए ये है कि लास्ट ईयर तक फॉर्म डी जो था वो सिर्फ मॉर्निंग में होता था। कुछ बच्चों को इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन इस दफा उन्होंने इवनिंग में भी लॉन्च किया है, कुछ सीटें बढ़ा दी हैं। मॉर्निंग में आपने अप्लाई करना है एक डिफरेंट ईमेल के साथ और इवनिंग में आपने अप्लाई करना है एक डिफरेंट ईमेल के साथ। मॉर्निंग का आपको सेपरेट 2200 रुपये चलान पे करना है और इवनिंग का सेपरेट 2200 रुपये चलान पे करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रीवियस मेरिट के हवाले से और मेरिट फार्मूला के हवाले से। मेरिट फार्मूला ये होता है कि बाकी BS प्रोग्राम्स का थोड़ा सा सेपरेट होता है, आपको पता है उसका 30% हमारे पास मैट्रिक का था और सिर्फ फर्स्ट ईयर का 70% था। जबकि फॉर्म डी में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है, इसमें 30% मैट्रिक लिया जाता है और 70% टोटल FSC काउंट की जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर भी शामिल है और आपका सेकेंड ईयर भी शामिल है। 70% FSC, 30% मैट्रिक। फॉर्म डी में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता, मेरिट क्राइटेरिया सिर्फ 30% मैट्रिक, 70% इंटरमीडिएट, और कोई इसके अलावा एडमिशन टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं वो मैं थोड़ा सा डील कर लूँ। लाइक कोई हाफिज कुरान के मार्क्स नहीं है, रिपीटर्स की जैसे डिडक्शन होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप 1 साल के रिपीटर हैं तो आपकी मार्क्स की 20% डिडक्शन होती है।
कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आप 1 साल के रिपीटर हैं, 2 साल के रिपीटर है, 3 साल के आपके एफएससी की हुई है, आपकी मार्क्स की कोई डिडक्शन नहीं होगी। वैसे कि एज इट इज आपके मार्क्स काउंट होंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि प्रीवियस ईयर मेरिट कहाँ पे स्टॉप हुआ था। तो डिफरेंट प्रोविंसेस का डिफरेंट होता है, किसी का 97 पे स्टॉप हो रहा है, पंजाब का ऑलमोस्ट 96 था, सिंध बलोचिस्तान इनका ऑलमोस्ट 94 होता है, केपी के वगैरह का। यानी फॉर्म डी का 92 से कम आता ही नहीं है, 93 से कम आता ही नहीं है। ये तो होता है डिफरेंट प्रोविंसेस का फॉर रेगुलर बेसिस। अब बात कर लेते हैं सेल्फ का कितना था। लास्ट ईयर तक सेल्फ का 95 पॉइंट समथिंग प्लस था। लेकिन अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि इस साल एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस साल अकॉर्डिंग टू मी मेरिट डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? क्योंकि पिछले साल तक कोरोना का जो बैच था ना, वहां पे वो बच्चे बैठे थे। लाइक आपको पता है कोरोना में बच्चों के 1100 में से 1100 भी आए हैं, 1080 90 तो आम सी बात थी, जिस वजह से मेरिट बहुत हाई है। अब एटलीस्ट सेल्फ का मेरिट डिक्रीज होगा और सेल्फ का मेरिट 95 से मेरी उम्मीद के मुताबिक नीचे आएगा। वो क्यों? क्योंकि अब तो एक कोरोना का बच्चा नहीं है, दूसरा एफएससी में ज्यादा से ज्यादा 1050-60 स्कोर आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा। उस वजह से रेगुलर का मेरिट तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि प्रोविंस टू प्रोविंस मैटर करता है। और सेल्फ का डिक्रीज इसलिए होगा, एक तो कोरोना का बच्चा नहीं है, दूसरी बात ये है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहले सिर्फ 50-60 सीटें मॉर्निंग में होती थी, अब इन्होंने इवनिंग का लॉन्च किया है, तो इवनिंग में बच्चा जाएगा, तो उस वजह से इवनिंग का मेरिट तो 95 से और भी डिक्रीज होगा। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इवनिंग में भी कोई 50 से 60 सीटें। दूसरी कुछ अहम बातें वो ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो फॉर्म डी होता है वो एनुअल सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे एनुअल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है और सेमेस्टर वाइज ही फीस होती है, उसी तरह ही पेपर होते हैं। आपको पता है कि जो रेगुलर की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो 80,000 है और एंड ऑनवर्ड पर सेमेस्टर ऑलमोस्ट 50,000 है, और जो सेल्फ की फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर 1,21,000 है और ऑनवर्ड पर सेमेस्टर वो 95,000 है। इसके अलावा कोई पैसे नहीं लिए जाते, लाइक सीट खरीदने के लिए या बाकी कोई किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए जाते जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, तो आप कोशिश किया करें कि जस्ट उसके ऊपर मैसेज किया करें, क्योंकि इससे पहले भी लोग कॉल्स वगैरह करते हैं तो मेरी मसरूफियत होती है, लाइक पार्ट टाइम जॉब है, यूनिवर्सिटी है या फिर स्कूल वगैरह और अपनी हॉस्टल लाइफ भी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप नंबर सेव करके मैसेज किया करें। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा अननोन लोगों के मैसेजेस आती हैं, तो लास्ट टाइम भी जब आप अननोन नंबर से मैसेज करते हो, मतलब नंबर सेव किए बगैर किसी से चैट करते हो, तो ये व्हाट्सएप पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, जिसकी वजह से मेरे पहले एक व्हाट्सएप बैन हो चुका है। आप मेरा नंबर सेव करके मैसेज किया करें, अपना नाम बता दिया करें, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँगा। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे अगर आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। लाइक कोई भी अनाउंसमेंट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो मैं स्टेटस पे लगा देता हूँ, या फिर कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। और इसी के साथ साथ जो भी जॉब का सिनेरियो होता है, पार्ट टाइम जॉब का, लाइक मेरे पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं, तो मैं वो स्टेटस पे लगा देता हूँ, तो मैं स्टेटस पे लगा देता हूँ जिससे आप लोग देख के उसके ऊपर अप्लाई कर सकते। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिलाल अहमद फैज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।